अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हाजिर हैं जी एक और वीडियो के साथ। काफ़ी लोग यार पूछ रहे थे, पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि यूके का वीज़ा किस तरीके से है, क्या प्रोसीजर है। मैंने कहा चलो एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ सारा कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। बेसिकली सबसे पहले देखें, आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाते हैं या फिर अगर किसी एजेंट से भी अप्लाई करवाते हैं, मैं वैसे ही ओवरव्यू ओवर दे देता हूँ। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज़ में अपना कोर्स वगैरह ढूँढना है, आपने किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। वहाँ जो टॉप क्लास की बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैटर करती हैं, वो तो है। बाकी यहाँ पर यही है, नॉर्मल है, इतनी रैंकिंग वगैरह यूनिटी हर एरिया के अंदर यूनिवर्सिटी है इनकी, हर एक एरिया की। आपको मैं पहले सजेस्ट ये करूँगा कि आप मेन किसी बड़ी सिटी में, लाइक लंदन बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक बैचलर्स के लिए भी, मास्टर्स वाले के लिए भी। आप उसका एक्सपेरिमेंट ये कर लें कि आम सिटीज़ के अंदर आप अगर 400 पाउंड देकर 500 पाउंड के अंदर आपको घर मिलता है ना, 500 साढ़े 500 पाउंड में, तो लंदन के अंदर आपको 400 साढ़े 400 के अंदर शेयरिंग के अंदर आपको घर मिल रहा होता है। तो ये तो डिफरेंस है। तो इस वजह से लंदन थोड़ा एक्सपेंसिव। आप हट के थोड़ी सी यूनिवर्सिटी ले लें, काम आपको वैसे भी मिल जाता है, उसी हिसाब से मिल जाता है, आपको सब कुछ मिल जाता है। कोई इतनी फ़िक्र वाली बात नहीं होती। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहला प्रोसीजर है, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट, कोई कोर्स अपना जो ढूंढते हैं आप उसमें यूनिवर्सिटी को तो अपने सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह फिलअप करके आप भेजते हैं उनको, एडमिशन एप्लीकेशन भेजते हैं। वो आपको सबसे पहले जो है वो कंडीशनल लेटर भेजते हैं आपको ना। कंडीशनल लेटर के ऊपर आपको वो सब डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं कि आपने क्या कुछ करना है, क्या हिसाब किताब है। उसमें सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट सबसे मेजर जो होती है आइल्स होती है। तो आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो भी नहीं रही, वो आइल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बेसिकली इंग्लिश चेक करने के लिए होता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। तो वो 5.5 से लेकर 6 तक, या किसी यूनिवर्सिटीज़ की 5 भी हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया का। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हर चीज़ की अवेलेबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होती है उस नाम से। आप गूगल जाएँ, चेक करें, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपकी जो आइल्स के बाद आपकी आती है आपकी फ़ीस होती है, आपकी आपके बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिग्रीज वगैरह, अगर आपकी एफएससी आपने की हुई है, बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, तो आपका मैट्रिक की और एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट लगती है, आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चल जाती हैं, तो वो लगती हैं आपकी। और उसके साथ आपकी जो इनिशियल डिपॉजिट आपने यूनिवर्सिटी का देना होता है वो यूनिवर्सिटी आपको बताती है। तो आप क्या करते हैं, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह अपनी भेजते हैं और अपना आइल्स भेजते हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटी कंडीशनल लेटर जो भेजती है, कंडीशन के अंदर आपको वो होती है कि आपकी इतनी पेमेंट होगी या फिर आपका ये प्रोसीजर होगा। अब वो साथ ही जब आपका लेटर आ जाता है, ये मतलब ऑफर लेटर जो पहला आता है ना आपको, जो आता है स्टडी जिसमें आपको ऑफर कर रही होती है यूनिवर्सिटी, वो तकरीबन 8-10 दिनों में आए थे, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता। उसके बाद अब आजकल ज़रा डिलेज़ भी हो रहे हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद फिर जब आप फ़ीस वगैरह पे कर देते हो अपनी, अपने ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह बाकी अपनी भेज देते हो, तो फिर आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इंटरव्यू भी लेती हैं, प्री कैस इंटरव्यू जिसको कहते हैं। उसके अंदर आप बेसिकली वो यही चेक करते हैं कि बंदा जेन्युइन है ना, जो आ रहा है हमारे पास स्टडी करने के लिए, इसने आइल्स वगैरह बेसिकली दिया है, तो उसकी इंग्लिश इतनी आती है ना, और स्टडी के पर्पज़ से ही आ रहा है, तो यही बेसिकली होता है। और लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उसकी जगह क्वेश्चंस आपको सेंड कर देते हैं, तो आपने वो उन्हें फिलअप करके फॉर्म उनको वापस सेंड करना होता है। तो इतने कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। और उसमें फिर बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी भी होती हैं जो लेती ही नहीं है किसी किस्म का भी आपसे ना इंटरव्यू वगैरह। और सबसे पहले एक और चीज़ भी है, कुछ ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चन कि हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, क्या करें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें इतना मसला नहीं था। आप एजेंट के थ्रू भी करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद करेंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर कहते हैं एजेंट के थ्रू हो जाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। उसमें फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जब आपका वो यूनिवर्सिटी आपको लेटर वगैरह भेजती है, सारे कुछ देती है आपको, जो प्री कैस आपका क्लियर होता है, तो आपके पास उसके पास कैश लेटर आता है, जो होता है बेसिकली कंफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। वो बेसिकली एक कोड होता है, उसके ऊपर आपकी डेट्स लिखी होती हैं, आपका लिखा होता है, कोड लिखा होता है, जो आपका एक बेसिक कोड होता है, कैश नंबर होता है, वो लिखा होता है कि इस बेस के ऊपर आप स्टडी अप्लाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके साथ फिर आपने जब आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, आप अपनी फ़ीस भी, इनिशियल डिपॉजिट भी जमा करवा दिया। सो सॉरी, मैं एक चीज़ मिस कर गया, कैश से पहले फिर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली होती है, अगर आप लंदन के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है तो फिर आपकी कैश की जो फ़ीस है वो होगी, जो बैंक स्टेटमेंट आपने रखवानी है बैंक स्टेटमेंट के लिए, वो 9,000 पाउंड
होगी 1200 पाउंड पर मंथ के हिसाब से होगी। वो तकरीबन 10-11 हज़ार पाउंड बनती है। और आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस पर फर्स्ट ईयर की जो रहती होगी वो होगी, वो आपने 28 दिन के लिए रखवानी होती है अकाउंट के अंदर, अपने अकाउंट में या फिर अपने फादर के अकाउंट में या मदर के अकाउंट में, इन तीन के अकाउंट में आपके चल सकती है। तो वो आप रखवाते हो अपने अकाउंट में। फिर उसके बाद जब वो आप भेजते हो अपनी अपनी फ़ीस जब सबमिट करवाते हो, और साथ ही में ही आप उसके साथ बैंक स्टेटमेंट भेजते हो, यूनिवर्सिटी देखती है हाँ इसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, ये आ सकता है हमारे पास स्टडी कर सकता है, तो वो आपको कैश दे देते हैं। वो कैश बेसिकली कोड होता है, उसके ऊपर वो एक लेटर होता है, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, आप उस बेस के ऊपर वीज़ा फाइल करना है। बेसिकली तो हमने वीज़ा चाहिए ना, तो वो उस बेस के ऊपर हमें मिलता है। तो उसके अब आप वीज़े उसके बाद आ जाता है वीज़े का प्रोसीजर। तो आपका ये कैश आ गया, सब कुछ आपका क्लियर हो गया, फिर वो बैंक स्टेटमेंट पड़ी रहेगी वैसे ही। आप क्या करोगी, क्या उसके लिए अपनी इंटरव्यू के लिए जो आपका आपने वीज़ा फ़ाइल करना है, वीज़ा में सबसे पहले आपका आ जाता है टीबी टेस्ट। वो बेसिकली लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में होता है। जो इनके अपने ऑफिशियल्स इनके क्लिनिक्स है, वहाँ से वो चेस्ट एक्सरे होता है, उसके अंदर चेक होता है, क्योंकि टीबी की बीमारी पाकिस्तान में है, इन कंट्रीज़ में नहीं है, तो इस वजह से इतने बार इनका वो 10-11 हज़ार फ़ीस होती है, वो टेस्ट होता है। उसके बाद IHS होता है, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस जो होती है, इनकी जो फ़ीस होती है वो आपने मतलब यहाँ पे आपको आपके हेल्थ का किसी भी किस्म का इशू होगा, कुछ भी होगा, तो वो ये आपको पे करके देंगे। मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मेडिकल मिलेगी, किसी किस्म का आपको पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वो पर ईयर के हिसाब से 500 पाउंड होती है। अब आपकी डिग्री 3 साल की है तो 3 साल में 1500 पाउंड हो जाएगी। तो ये मतलब 10-15 पाउंड ऊपर नीचे होते रहते हैं। 1 साल की तो 1 साल की होगी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मास्टर्स में आते हैं तो वो उनकी 1 साल की होती है, 500 पाउंड होती है, तो उस हिसाब से आपने पे करनी होती है। तो आपका जो मैंने बैंक स्टेटमेंट भी बताई थी, उसके अंदर भी वो जो तकरीबन ऑल टुगेदर अराउंड 10 से 15 हज़ार पाउंड तक आपकी जो फ़ीस बनती है, वो अब रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 35-40 लाख बनते हैं। तो ये आप बंदा हमेशा ज़्यादा ही अमाउंट रखवाए, क्योंकि मोस्टली होता है कि फ्लक्चुएट करती रहती है प्राइस की, इसकी पाउंड टू PKR जो है, तो उसमें इशू हो जाता है। अच्छा, आपका टीबी टेस्ट भी क्लियर हो गया, उधर से आपके IHS आपने फ़ी भी पे कर दी, फिर एम्बेसी की फ़ीस होती है 350 पाउंड, ये आपने पे की। आप अपनी एप्लीकेशन डाल देते हैं, एप्लीकेशन आप जाते हैं अपॉइंटमेंट अपनी जो बुक करते हैं, VFS ग्लोबल लाहौर में भी है, इस्लामाबाद, कराची और मीरपुर में भी है। तो आप VFS ग्लोबल से आप अपनी एप्लीकेशन अपनी बनाते हो, वहाँ पे अपना सारा फॉर्म फिल करते हो, अपना जो कैश लेटर होता है उसका नंबर होता है उसके ऊपर एक लिखा होता है, वो आप फिल करते हो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो, जाते हो, फिंगरप्रिंट्स वगैरह देते हो। तो पहले तो होता था कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता होता था। अब क्योंकि बर्डन इतना पड़ा हुआ है, रिस्पॉन्स 1.5-1.5 महीने बाद भी आ रहा है, 2-2 महीने बाद भी आ रहा है। तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। मैं ये रिकमेंड करूँगा, अभी आगे जनवरी इनटेक आ रहा है, तो जनवरी इनटेक के लिए आप अभी से प्रोसीजर शुरू करेंगे तो आप जनवरी तक पहुंच पाएंगे। उसमें अब सबसे बेनिफिट आपको यह है कि आप 2 महीने पहले भी आ सकते हैं, आके अपना काम शुरू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले यूनिवर्सिटी आपको नहीं रोकती है, वैसे आपको अलाउ करती है। तो अभी से अप्लाई शुरू करें, क्योंकि आगे अब बहुत पहले स्टूडेंट आ चुका है, तो जितना जल्दी आएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए फ़ायदा है। तो यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। और बाकी देखेंगे, आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के रिलेटेड, क्या क्या इधर इश्यूज़ होते हैं, क्या सिस्टम है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।